अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में। और आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास मैट्रिक और ऑर्गेनाइजेशन की कितनी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले कि आपके पास मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की 3 टाइप्स हैं, जिसे हम वीक बैलेंस मैट्रिक्स और स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स कहते हैं। और ये आपको ऑल्सो नोन एज टू बॉसेस, यानी आपके पास वीक मैट्रिक्स का ये फार्मूला है और ये स्ट्रक्चर है कि आपके अंदर इसके पास 2 बॉसेस होते हैं और इसकी वजह से काफ़ी सारी ट्रबल्स भी क्रिएट होती हैं जो हम आगे देखेंगे। लेकिन आज की वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली हम बात करेंगे कि आपके पास वीक मैट्रिक्स क्या है। जब हम वीक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो आपके पास ये स्ट्रक्चर गिवन है सामने। अगर आप देखें तो इसके अंदर आपके पास एक चीफ एग्जीक्यूटिव है और आपके पास 3 फंक्शनल मैनेजर हैं और इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट स्टाफ्स हैं, ठीक है। और आपके पास जो स्टाफ की कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ पे आपके पास ग्रे बॉक्सेस में हो रही है, क्योंकि ये वाले स्टाफ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। बेसिकली अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो आपके पास हर डिपार्टमेंट का माइट भी एक डिफरेंट फंक्शनल मैनेजर है जो एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपके प्रोजेक्ट्स को जो है वो यूटिलाइज कर रहा होगा और आपके प्रोजेक्ट्स को जो है वो उसको मॉनिटर कर रहा होगा। लेकिन बेसिकली अगर आप देखें तो इन तीनों के अंदर आपके पास जो अप्रोच है वो बहुत वीक है। क्यों वीक है आपके पास? क्योंकि आपकी कोऑर्डिनेशन एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ के पास मैनेजर लेवल पे नहीं है, आपकी कोऑर्डिनेशन सिर्फ स्टाफ लेवल पे है। तो स्टाफ को ही पता है कि निचले लेवल के ऊपर क्या हो रहा है, वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और फिर वो तीनों प्रोजेक्ट्स जो हैं या तीनों डिफरेंट डोमेन्स जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव को। बेसिकली एक बंदा जो है वो आपके पास रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। आपने सबसे पहले जो है फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट करना है और देन फंक्शनल मैनेजर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करेगा। माइट भी अगर आप एक दूसरे स्टाफ के साथ जो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे और दोनों की कोलैबोरेशन है, तो आपको अपने फंक्शनल मैनेजर को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसके फंक्शनल मैनेजर को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा और देन उनको चीफ एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली आपके पास मोर देन 2 बॉसेस बन जाते हैं। और इसमें एक और सबसे बड़ा इशू आपके पास ये आता है कि आपके पास जो है प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं होती। ये उस टाइम के ऊपर आपकी वीक मैट्रिक्स काम करेगी जब आप ये चाहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट जो है वो एक लाउजी सा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आपको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपके प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं वो बहुत ज़्यादा फंक्शनल हो, सिर्फ उन्होंने एक ओवरऑल पिक्चर प्रेजेंट करनी है और स्टाफ जो है वो अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो उसके लिहाज से जो वीक मैट्रिक्स है वो बहुत ही जो है शॉर्ट मैट्रिक्स है, जिसको आप जो है अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, जिसको आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो वीक मैट्रिक्स भी यूज़ करती हैं, बेसिकली जो ट्रांजिशन में होती हैं, जो एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ मूव कर रही होती हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर होती हैं और जहाँ पे शायद शॉर्टेज ऑफ स्टाफ होती है। ये बेसिकली आपके पास थी वीक मैट्रिक्स। तो ये वीडियो तो यहीं तक। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन के बगैर ये चैनल आगे और ये नॉलेज दूसरों तक नहीं पहुंच सकता। शुक्रिया।